पाकिस्तान को अमन दुश्मनों से पाक करने का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ऑपरेशन स्केच पंजगोर और योक में खुफिया इतलात पर किए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंजर में की गई। पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मनाने पाकिस्तान को मिलकर मकाम इबरत बनाएंगे। बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दहशतगर्द और खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। मोडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का एतराफ़ किया। 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नॉर्मल नहीं, ये प्लान्ड वाकया है। मालूम है इसके पीछे कौन है। हालिया दहशतगर्दी में 2-3 ग्रुप मुलविस है। बलोचिस्तान वाकया SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में खिताब, कहा बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा बलोचिस्तान बदल चुका है। मसला इतना सादा नहीं। असल मसाइल को छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल शराकतदारों को साथ लेकर चलना होगा। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। वज़ीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। भीख ना मांगे, बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। दूसरों के लिए कब्रें खोदने वाले अब खुद गिर रहे हैं। जब कहा रसीदें दिखाए तो उनकी चीखें निकल रही हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों से जानी और माली नुकसानात। दीरबाला के इलाके पाथराग में घर पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हादसे पर अफसोस का इजहार। अली अमीन गंडापुर की जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। जिला जामशोरू में बारिशों के से 22-24 घंटे के दौरान 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लम्स कॉलोनी में जोहड़ में डूब कर 2 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छतें गिरने से 15 अफराद जख्मी। समंदरी तूफान के असरात, सिंध भर में मूसलाधार बारिश। कराची में वक्फे से बारिश, अहम शहराएं पानी से भर गई। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद 46, नाज़िमाबाद 45, केमाड़ी में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। हवा का शदीद कम दबाव शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर। डीप डिप्रेशन ताकतवर तूफान में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के सिंध के माहिगीरों को कल तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। बारिश का हैवी स्पेल सिंध के मुख्तलिफ अजला में जारी है। बिदीन में सबसे ज्यादा 168 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों से फसलें तबाह और लोगों के घर गिरे हैं। जहां भी बारिश का पानी आया जल्द निकासी की गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा थरपारकर का कोयला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पीपल्स पार्टी शोबाजी या फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। हम 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दे रहे। 2 लाख खानदानों को लाइफ टाइम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, मुल्तान, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खानपुर, दीना में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। पिंड दादन खान में रेलवे लाइन डूब गई। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। नीलम, आज़ाद कश्मीर में नदी नाले बिफर गए। राब्ता पुलों को नुकसान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में उनके किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की हालिया सैलाब में होने वाली तबाही पर बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में PWD की बंदिश के हवाले से तरमीम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट गैर फाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी दे दी। आईनी तरामीम का चैप्टर बंद हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। PTI के अरकान भी हुकूमत के साथ मिलकर वोट कास्ट नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल का फैसला हो तो उसे चैलेंज करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बानी PTI होंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट बारिश से मुतासिर। पहले दिन का खेल मनसूख। बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। छब्बीस अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नॉर्मल नहीं, ये प्लान्ड वाकया है। मालूम है इसके पीछे कौन है। हालिया दहशतगर्दी में 2-3 ग्रुप मुलविस है। बलोचिस्तान वाकया SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम SCO की मेजबानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बलोचिस्तान बदल चुका है। मसला इतना सादा नहीं। असल मसाइल को छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल शराकतदारों को साथ लेकर चलना होगा। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। वज़ीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। भीख ना मांगे, बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। दूसरों के लिए कब्रें खोदने वाले अब खुद गिर रहे हैं। जब कहा रसीदें दिखाए तो उनकी चीखें निकल रही हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज।